हेलो एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ITR 1 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ITR 2 के बारे में कि ITR 2 आप कौन कौन से केसेस में फाइल कर सकते हैं और किस किस के सिनेरियोज में ITR 2 आपको फाइल ही करना पड़ेगा। तो पहला जो सिनेरियो रहता है कि अगर आप जो इंडिविजुअल और HF होते हैं, तो हमने पहले पढ़ा था ITR 1 के केस में कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HF होते हैं तो वही फाइल कर सकते हैं। बट ITR 2 इंडिविजुअल और HF दोनों कर सकते हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, तो दोनों इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं। ITR 1 के केस में हमने देखा था जिनकी इनकम 50 लाख तक थी या 50 लाख से कम थी तो वो लोग एलिजिबल थे ओनली। बट इन केस ऑफ ITR 2 अगर आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है तब आप कर सकते हैं। एंड ITR 1 में भी हमने ये देखा था कि इनकम फ्रॉम मोर देन वन प्रॉपर्टी था। एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर ज़्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होती थी तो ITR 1 पे उस टाइम आपके ऊपर एलिजिबल नहीं होता था, आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते थे। उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ITR 1 में भी था, ITR 2 में भी रहेगा सेम। सो एग्रीकल्चर इनकम जो थी ITR 1 में वो रहता था 5,000 तक, और यहाँ पे अगर 5,000 के ऊपर आपकी एग्रीकल्चर इनकम रहती है तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन है तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। सो अनदर जो केस रहता है कि आप अगर ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ता है। एंड कैपिटल गेन इनकम ITR 1 2 में आप फाइल कर सकते हैं, जो कि ITR 1 में ये ऑप्शन इनेबल नहीं था आपके ऊपर। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कैपिटल गेन होता था तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाते थे, आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अगर आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन सोर्स से इनकम है, तो उस केस में भी आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा, ITR 1 में ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहता है। सो ये सारे केसेस तो बनते हैं जब आपको ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस का इनकम होता है या बिजनेस या प्रोफेशन का कोई इनकम होता है तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ITR 2 का ही उस केस में आपको ITR 3 या ITR 4 ही फाइल कर सकते हैं। तो ITR 2 सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम, अगर आपके अंडर बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम है तो उस केस में आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस जो कि ITR 1 और ITR 2 में है, जो कि आपकी क्लैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। सो ITR 1 में जो रहता है वो रेसिडेंट, अगर एप्लीकेंट टाइप होते हैं वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। टोटल इनकम जो होती है आपकी वो 50 लाख तक रुपीज़ की होती है अप टू। यहाँ पे मोर देन 50 लाख होती है ITR 2 में। अदर सोर्सेज में जो एक्टिविटीज रहती हैं वो एक्सक्लूडिंग एक्टिविटी हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग और लॉटरीज वगैरह, उसमें ITR 1 में नहीं फाइल कर सकते, तो उनको आप ITR 2 में इंक्लूड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम के केस में ये जो रहती है एग्रीकल्चर इनकम वो 5,000 तक ITR 1 में फाइल कर सकते हैं, उसके अबव होती है तो आपको ITR 2 चूज करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो रहता है वो अप टू वन हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम आ रही होती है तो वो आपको जो रहता है ITR 1 में करते हैं, अदरवाइज जो ITR 2 आपको यूज करना पड़ता है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।